वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज डॉली एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग जस्ट ग्रेट। देखिए, नए शूज सैंडल्स पहन के है ना, अलग ही कॉन्फिडेंट फील होता है, एकदम अच्छा लगता है कि हमारा ड्रेसअप है वो बहुत सुंदर लगता है, ठीक है। लेकिन 10 मिनट में वो कॉन्फिडेंट चकनाचूर हो जाता है जब वही शूज या सैंडल हमें काटने दौड़ता है। मेरा मतलब शू बाइट से है। अभी शू बाइट इतना ज्यादा पेन करता है, बात ही मत पूछो। नए शूज सैंडल्स हम जब भी पहनते हैं तो शू बाइट आना तो कंपलसरी है। क्या करूं इसका क्या करूं? ऐसे देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और नए शूज के अंदर आप शू पैड्स ऐड कर सकते हैं, देन शू इंसर्ट्स भी अवेलेबल है, देन इंसॉल्स भी है, बहुत सारे अवेलेबल है। लेकिन क्या करोगे इफ आपके घर में ये कुछ अवेलेबल नहीं है तो हाउस होल्ड की जो सारी चीजें हैं, घर पे ही सारी रखी आपकी जो चीजें हैं, उसको आप यूज करके कैसे आप शू बाइट से बच सकते हैं या फिर शू बाइट आ जाने पर कैसे क्योर कर सकते हैं, उसके लिए हम आज बात करने वाले हैं। तो ऐसे कुछ हैक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये सारे हैक्स ट्राई करके शू बाइट तो नहीं आने वाला, लेकिन आपका कॉन्फिडेंट 110% आ जाएगा। चलिए फटाक से स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। रुको जरा, सब्र करो। लेकिन पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। देखिए, पहला जो है क्या वो है मेडिकल टेप का। मेडिकल टेप ऐसी वाली व्हाइट कलर की जनरली हर घर में होती है, ठीक है। तो ये मेडिकल टेप का क्या करना है कि जब भी आप नए शूज या सैंडल्स पहनते हैं और जिस जगह से आपको ये शूज या सैंडल फिट हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं, वहां पे आपको ये थोड़ा सा टेप इसको कट करके वहां पे अप्लाई कर देना है, लाइक दिस, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि शूज आपके फीट और शूज के बीच में एक बैरियर बन जाएगा, जिसकी वजह से फीट जो है वो घिसेगा और शू बाइट आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हैक नंबर 2, इफ आपके पास घर में मेडिकल टेप अवेलेबल नहीं है तो बैंडेज होगा, तो आप मेडिकल टेप की जगह पे बैंडेज का भी यूज कर सकते हैं। बैंडेज यूज कर लीजिए जहां से भी टाइट होता है, जहां से भी आपको सैंडल या शूज फिट हो रहे हैं वहां पे बैंडेज लगा दीजिए। ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आप प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं और आप कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। हैक नंबर 3, अप्लाई सम पेट्रोलियम जेली। देखिए, पेट्रोलियम जेली के जितने भी मैं फायदे गिनवाऊं उतने कम, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे ये क्या बेनिफिट देगा कि जहां पे भी आपको शूज या सैंडल टाइट पड़ रहे हैं, जहां से भी फिट हो रहे हैं, वहां पे आप पेट्रोलियम जेली का एक अच्छा वाला मोटा सा लेयर लगा दीजिए। उससे क्या स्किन एकदम स्मूथ रहेगा और आपके फीट और सैंडल के बीच में फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन कम होगा, उसकी वजह से शू बाइट का चांसेस बहुत कम हो जाएगा और आपको पेन सहन नहीं करना पड़ेगा। ये वाला हैक बहुत बढ़िया है, एक बार ट्राई करके देखना। हैक नंबर 4, आप जब भी नए शूज पहनने वाले हो, 80,000 के शूज है, 80,000 के 80,000 के शूज है, 80,000 के। मैं पर्टिकुलर शूज की बात कर रही हूँ। शूज पहनने वाले हैं तो आपको हमेशा सॉक्स पहनिए। इससे क्या होगा कि आपको आपका शूज है वो भी टाइट नहीं पड़ेगा और ब्लिस्टर आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। हैक नंबर 5, अप्लाई सम टेल्कम पाउडर। देखिए, ये टेल्कम पाउडर स्पेशली पॉन्ड्स का जो पाउडर है उसके ऊपर तो मैंने अलग से वीडियो ही बनाया है कि ये कितना बेनिफिशियल है, क्या क्या इससे हो सकता है, कितने काम की चीज है। तो इसका आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि आपको जहां पे भी ब्लिस्टर आने वाला है या फिर आपको जहां से भी टाइट हो रहा है शूज या सैंडल, जहां से भी टाइट हो रहा है तो उस जगह पे या फिर पूरे ही पैर में आप स्प्रेड कर देंगे इसको, तो स्किन है वो स्मूथ हो जाएगा। स्किन स्मूथ हो जाएगी और फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन कम होगा तो स्किन घिसेगी कम और स्किन कम घिसेगी तो शू बाइट आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। ये एक बार ट्राई करके देखिए और ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि ये छोटा सा पाउडर, ये सस्ता वाला पाउडर कितने काम का है वो वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो देखो, ये सारे जो हैक्स थे वो आपको शू बाइट से प्रिवेंशन के लिए थे कि शू बाइट आपको आया नहीं है, नए शूज या सैंडल्स पहनने हैं, लेकिन शू बाइट नहीं आने के लिए क्या कर सकते हो उसके लिए थे, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी आप शू बाइट लेके बैठे हो और क्या केयर करना है कि जल्दी से ये शू बाइट आपका ठीक हो जाए, उसके लिए भी मैं 5 ऐसे सिंपल से सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। आपको कोई हल्दी मिक्स नहीं करनी है, आपको कहीं से नीम के पत्ते नहीं लाने, कुछ भी नहीं। ऐसे सिंपल से सॉल्यूशंस बताऊंगी जो इजीली तुरंत ही हो जाएगा। आपका 1 से 2 दिन में तो पेन गायब हो जाएगा और आपका स्किन का जो मार्क्स रहता है वो भी नहीं रहेगा, ठीक है। हैक नंबर 1 है आइस क्यूब। आइस क्यूब एक ऐसी चीज है जो हर घर में इजीली मिल जाता है, कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं, कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं। आइस क्यूब को आपको ब्लिस्टर के ऊपर जहाँ पे भी शू बाइट आ गया है उसके ऊपर आपको हल्के से रब करना है। ये वाला
बाइट था, पेन तो बिल्कुल चला जाएगा, ब्लिस्टर रह गया हो तो 2 दिन तक कंटिन्यू करो, वो भी चला जाएगा। हैक नंबर 2, टूथपेस्ट। ये गजब का काम करता है शू बाइट के ऊपर। अभी शू बाइट का पेन सहन करते हुए आप मुझे पूछेंगे क्यों क्यों क्यों? तो इसलिए क्योंकि इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मेंथोल, बेकिंग सोडा जैसे इंग्रेडिएंट्स है जो कि ब्लिस्टर और शू बाइट को हील करने में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और हाँ, इससे आपके जो पुराने वाले मार्क्स है, शू बाइट के जो निशान रह गए हैं, वो भी ये लाइटन करने में बहुत हेल्पफुल है। तो चलो वीडियो पॉज करके आप जल्दी से पहले ये लगा के आओ। मस्त प्लान है। लेकिन सुनो, पहले सुनो, व्हाइट कलर का टूथपेस्ट ही लगाना है, ओके। हैक नंबर 3, एलोवेरा जेल। देखो, ये एलोवेरा जेल एक ऐसा चमत्कारिक प्लांट है कि इसके बेनिफिट जितने गिनवाओ उतने कम है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक है, आप सबको इसके बेनिफिट्स ऐसे पता होंगे, तो शू बाइट में भी इसको इजीली यूज कर लो। ये ऐसा चमत्कार करेगा कि दिन में 3 बार लगाने से दूसरे दिन लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। क्या बात है। हैक नंबर 4, हनी। हनी, यू हैव टू नो द हैक ऑफ हनी। हनी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव सॉल्यूशन है फॉर शू बाइट। देखिए, हनी में है ना बहुत सारे एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है जो कि ब्लिस्टर को, शू बाइट को बहुत ही ज्यादा जल्दी हील करने में हेल्पफुल है। अभी देखो, थोड़ा सा हनी आपके अफेक्टेड एरिया में दिन में 2 से 3 बार लगा लो, बहुत ही ज्यादा जल्दी हील कर देगा, स्किन को इतना स्मूथ बना देगा और ड्राई भी नहीं करेगा। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है ये वाली। आई थिंक मैंने आइस क्यूब का भी 3 बार बोला, एलोवेरा जेल का भी 3 बार बोला, अभी हनी का भी 3 बार बोल रही हूँ। यार ये तो दवाई का डोज हो गया, मैं तो डॉक्टर बन गई यार। अगेन पेट्रोलियम जेली। फिर से आ गए रे बाबा। यस, ये फिर से आ गई, लेकिन ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। देखो, मैं इतना विश्वास के साथ कह रही हूँ तो एक ट्राई तो बनता है। इसको करना क्या है, वापस से अफेक्टेड एरिया में इसको अच्छे से, थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट लेके इसको अच्छे से लगा दो। और ये बहुत ही जल्दी आपकी स्किन को रिलीफ दे देगा, स्किन स्मूथ बना देगा और ब्लिस्टर भी बहुत जल्दी से रिकवर हो जाएंगे। सो ब्यूटीज, दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। देखिए, 5 हैक्स ऐसे थे जो कि ब्लिस्टर नहीं आएंगे उसके लिए, ठीक है, और 5 ऐसे मैंने बताए जो कि ब्लिस्टर ऑलरेडी है, शू बाइट ऑलरेडी आ गया है, तो उसको क्योर कैसे करेंगे, वो वाले हैक्स थे, ठीक है। कोई ना कोई तो आपके इस काम का जरूर निकल आएगा, कोई कुछ ना कुछ तो आपके घर में जरूर मिल जाएगा, तो जल्दी से ट्राई कर लेना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा हेल्पफुल रहा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू